चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था वेरिएबल तक। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, VAR से कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, और जो बेसिक सेंटेंस होता है वेरिएबल बनाने का वो क्या होता है। ठीक ना। एक छोटा सा क्विज लेते हैं अपन को। तो जैसे कांस्टेंट अपने को डिफाइन करना है। कांस्टेंट उन चीजों के लिए डिफाइन करते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट इन सेंटीग्रेड। ठीक है ना। उसमें क्या रहेगा, 100। ठीक है ना। तो ये चेंज नहीं होगी। फ़ारेनहाइट में भी उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने को वेरिएबल में डिसाइड करना है, बताना है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और फ़ारेनहाइट में 212 रहता है। ठीक ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ शुरू में कॉन्स्ट। ठीक है ना। ये लिखेंगे स्मॉल लेटर में। अभी स्मॉल कैपिटल का क्या कॉन्सेप्ट है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये इन इस तरह की वैल्यू को अपन को अगर बताना हो तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल लेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे। चलिए कुछ अपने क्विज हैं वो देख लेते हैं। जैसे स्कोर की वैल्यू क्या होगी, ये कोड रन होगा। जैसे लेट स्कोर इक्वल टू 5 लिखा मैंने, और फिर यहाँ लिखा मैंने स्कोर +4। तो स्कोर की वैल्यू क्या होगी, लिख के बताइए सब। मैं चैट बॉक्स खोल लेता हूँ। नहीं। हाँ ठीक है। और और कोई, एक्चुअली इसमें स्कोर की वैल्यू 5 होगी। देखिए अपन रन करके भी देखते हैं। स्कोर की वैल्यू 5 होगी। कैसे, लेट स्कोर इक्वल टू 5 लिखा है। ठीक है ना। अब मैंने क्या लिखा है कि स्कोर +4। ठीक है ना। तो आंसर तो आएगा 9, लेकिन जो अपनी स्कोर की वैल्यू होगी वो 5 ही रहेगी। स्कोर में हमने चेंज नहीं किया है। हमको अगर चेंज करना होता तो क्या लिखते हम, स्कोर प्लस इक्वल टू या तो ये वाला, या फिर इक्वल टू स्कोर +4। अगर ये हम करेंगे तब जाके स्कोर की वैल्यू चेंज होगी। ठीक ना। तो इस तरह से थोड़ी सा लॉजिकल है ये। अपन देखेंगे, अगला देखेंगे ये सेकंड नंबर का क्विज। सेकंड नंबर के क्विज में बताइए क्या आएगा। बैंक बैलेंस है अपना 100। अब फिर मैंने क्या लिखा, बैंक बैलेंस डिवाइडेड और इक्वल टू 2। फिर लिखा मैंने बैंक बैलेंस प्लस इक्वल टू 10। कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। कॉपी पेन है आपके पास, कैलकुलेट करिए कितना आएगा। बैलेंस की वैल्यू क्या होगी ये कोड रन होने के बाद। सूर्यकांत शुक्ला 112। और कोई। इसका आंसर आएगा 60। कैसे आएगा देखते हैं। लेट, कंट्रोल L से क्लियर किए, लेट बैंक बैलेंस इक्वल टू 100। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, बैंक बैलेंस डिवाइड एंड इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है कि बैंक बैलेंस इक्वल टू बैंक बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया, बैंक बैलेंस कितना था 100, उसको डिवाइड किए 2 से, कितना आ जाएगा बैंक बैलेंस में 50। देखिए बैंक बैलेंस इक्वल टू 50। ठीक ना। अब उसमें अगला अपनी जो लाइन है वो क्या है, बैंक बैलेंस प्लस इक्वल टू 10। ठीक है ना। बैंक बैलेंस प्लस इक्वल टू 10। तो क्या होगा, बैंक बैलेंस लिखे, बैंक बैलेंस प्लस इक्वल टू 10। ठीक। अब बैंक बैलेंस की वैल्यू क्या होगी गई, 60। ठीक है ना। कैसे हुआ, क्योंकि ये जो लाइन है अपनी, ये बैंक बैलेंस प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब होता है बैंक बैलेंस इक्वल टू बैंक बैलेंस +10। अभी कर दूंगा तो 70 हो जाएगा, है ना, अगली बार।
तो ये जो शॉर्टकट होते हैं इसको ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपने एक रूल ले लिया कि मैं इसी तरह से रूल दूं, मतलब कोई भी वेरिएबल को असाइन करूंगा, जैसे बैंक बैलेंस इक्वल टू बैंक बैलेंस प्लस 1 या प्लस 10। ठीक है ना। अब कोई डेवलपर है वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहता है, तो उसने क्या लिख दिया है, प्लस इक्वल टू 10। ठीक है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो ये अपन ध्यान से देखेंगे। पहले वाले का स्कोर की वैल्यू चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं हुआ है, फिर से स्कोर में अपन ने चेंज नहीं किया है, मतलब स्टोर नहीं किया है। ऐसे ही सेकंड नंबर है बैंक बैलेंस इक्वल टू 100, तो इसको पहले क्या डिवाइड करके बैंक बैलेंस में स्टोर करेगा, 2 से तो 50 आएगा और उसमें 10 प्लस करेगा, है ना। तो बैंक बैलेंस लास्ट में कितना निकलेगा, 60। तो ऐसे अपन थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक ना। अगली जो हमारी वेरिएबल होती है, वेरिएबल का टाइप होता है एक, ये डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं अपन। तो अगला जो डेटा टाइप होता है वो होता है बूलियन। बूलियन बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ दो टाइप की वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना। तो बूलियन टाइप की वैल्यू किस तरह की होती है, ट्रू और फॉल्स। तो ये कैसे बनाते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लेट इज एडमिन। कोई भी यूजर एडमिन है कि नहीं, ये कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब ये एडमिन है, और फॉल्स इक्वल, फॉल्स मतलब एडमिन नहीं है। या फिर लेट कोई भी यूजर को, जैसे अपन वेबसाइट बनाते हैं तो वो लॉग इन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस तरह की वैल्यू को कैसे सेव कराएंगे, इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। अब देखिए इसमें इस तरह से आप नहीं कर सकते, लेट यहां इस तरह की वैल्यू नहीं कर सकते कि जैसे इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू। ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, सारे स्मॉल लेटर में लेंगे अपन। ठीक है ना। ना ही अपन यहां इस तरह से ऐसे करेंगे, ट्रू, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अपने को सिर्फ क्या लिखना है, स्मॉल लेटर में ट्रू या फिर स्मॉल लेटर में फॉल्स। ठीक ना। वो वैल्यू बस समझ में आती है जावा स्क्रिप्ट को। तो कैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, इज एडमिन, या फिर इस तरह का कोई वेरिएबल लेंगे, लेट इज एडमिन इक्वल टू ट्रू। और कोई सा एग्जांपल लीजिए जिसमें अपने को ट्रू या फॉल्स करना है पड़ता है, जैसे इज सब्सक्राइब। जैसे यूट्यूब चैनल में अगर किसी ने सब्सक्राइब किया है, तो अपन जब वेरिएबल में उसको इनिशियलाइज करेंगे तो ट्रू और फॉल्स मिलेंगे, जहां दो ऑप्शन अपने पास होते हैं सिर्फ। तो उस तरह के वेरिएबल को अपन ट्रू फॉल्स लिखते हैं, और वो वेरिएबल किस टाइप का कहलाता है, बूलियन। अब चेक करेंगे कैसे, एक मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको पढ़ाया था। अब इज एडमिन किस टाइप का वेरिएबल है, बूलियन टाइप का वेरिएबल है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर वेरिएबल पढ़ रहे थे, नंबर टाइप का, डेटा टाइप का पढ़ रहे हैं। तो इज एडमिन क्या है, बूलियन है। इसमें सिर्फ कितने टाइप के वेरिएबल सेव होंगे, दो टाइप के वेरिएबल। अब क्या होता है कि वेरिएबल कैन चेंज टाइप। अब किसी भी वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं उसका टाइप। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, क्लियर कर लेते हैं, लेट इज एडमिन इक्वल टू, सॉरी, इज एडमिन इक्वल टू ट्रू। ठीक है ना। ये वेरिएबल मैंने लिया, इज एडमिन इक्वल टू ट्रू। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एडमिन अभी क्या है, टाइप ऑफ चेक करते हैं। टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जिसमें एक एक पैरामीटर लेता है या फिर एक वैल्यू लेता है, कौन से, या तो वैल्यू या फिर वेरिएबल। ठीक ना। तो यहाँ इज एडमिन दिया, तो क्या दिखाया इसने, किस तरह, किस टाइप का वेरिएबल है, बूलियन टाइप का। अब मैं क्या करता हूं, इज एडमिन इक्वल टू नंबर सेव करा देता हूं इसमें। ठीक है ना। अब चेक करते हैं, टाइप ऑफ इज एडमिन किस टाइप का वेरिएबल हो गया, नंबर टाइप का वेरिएबल। अब मैं फिर से क्या करता हूं, इज
एडमिन इक्वल टू फॉल्स, इज एडमिन इक्वल टू फॉल्स। अब किस टाइप का वेरिएबल हो गया ये, इज एडमिन, इज एडमिन अब किस टाइप का वेरिएबल हो गया, बुलियन टाइप का वेरिएबल हो गया। तो इसमें क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में कि जिस तरह की वैल्यू उसमें सेव कराते हैं वो वेरिएबल उस टाइप का बन जाता है। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब कि हमने इज एडमिन में 1254 की वैल्यू सेव कराई है। इज एडमिन एक क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि एडमिन है कि नहीं है, तो इसमें दो दो ही वैल्यू होंगी, या तो होगा या तो नहीं होगा, तो उसमें अपन बुलियन ही लेंगे। लेकिन ये भी कर सकते हैं अपन जो भी वैल्यू, अब क्या है कि ये तो यूजर डिफाइन है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, इज एडमिन, इज लॉग्ड इन, इज सब्सक्राइब्ड, ठीक ना, इस टाइप की आप नाम ले लीजिए। उसमें आप कोई भी वैल्यू सेव करा सकते हैं, नंबर, बुलियन, जो भी आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग और भी वैल्यू, NaN, अनडिफाइंड, जो भी आपको सेट करना। लेकिन क्या होगा इसमें कि जब हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो भी लेटेस्ट अपने पास वैल्यू होगी, जैसे 1254 यहाँ पर थी, तो वो उसने क्या कर दिया, अब उसका एडमिन, इज एडमिन जो वेरिएबल था उसका टाइप ही चेंज कर दिया, उसको नंबर कर दिया। अब उसमें मैंने फॉल्स स्टोर करा दिया, तो फिर से उसने क्या कर दिया, बुलियन ले लिया। तो ये क्या होता है इसमें कि वैल्यू, जो भी वैल्यू उसमें रखते हैं तो उसमें वो चेंज होता रहता है उसका टाइप। एक छोटा सा क्विज इसमें देख लेते हैं। अब देखिए इसमें से कौन सा वैलिड वाला, ए इसको मान लीजिए, सेकंड वाले को बी मान लीजिए, पहला जो क्वेश्चन है पहले वाले को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी, ठीक ना। तो कौन सा राइट सेंटेंस है बुलियन वैल्यू को सेट करने का, मतलब वेरिएबल को सेट करने का, बताइए। ABC, ओके, और कोई, हाँ सी। जो अपना राइट जो सेंटेंस है वो क्या होता है, इज हैप्पी इक्वल टू ट्रू, ट्रू, ठीक है ना। अब अगला है अपना, अभी एक चीज और पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही है। ये मेरे ख्याल से सेकंड नंबर वाला तो गलत ही है, क्योंकि उसमें रेड लाइन दिखा रहा है। तो इस तरह के रेड लाइन जब दिखाए तो आपको पता कर लेना चाहिए कि जो आपने कुछ भी दिया है वो गलत है। तो इसमें कौन सा सही है, एक्चुअली इसमें से पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा तीनों सही, ठीक है ना। पहला, तीसरा और चौथा तीनों सही हैं, लेकिन कुछ इसमें रूल होते हैं जब वेरिएबल को अपन डिफाइन करते हैं, मींस चेक करते हैं कैसे। कुछ इसमें रूल होते हैं, जैसे मान लीजिए, तो अपन ने अभी क्लियर कर दिया है कंट्रोल L से, लेट, जैसे माई, जैसे मैं इस तरह देता हूं, माई हाइट, हाइट इक्वल टू 10 या 6 फीट, जो जो भी है। ये देखिए, तो इसमें क्या होता है, अपन वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है ना। अपन कभी क्या करेंगे, लेट माई, माई स्पेस नहीं देंगे, ठीक है ना। तो स्पेस नहीं देंगे तो क्या क्या ऐड कर सकते हैं, सिर्फ अपन यूज कर सकते हैं अंडर स्कोर का, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, माई, माई हाइट इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल अपना माई हाइट हमेशा सेव कर लेगा, तो ये भी सही है। बहुत से लोग इस तरह से लिखते हैं बीच में अंडर स्कोर, मतलब जो वर्ड है, मान लीजिए कोई वेरिएबल का वर्ड देते हैं, जैसे इज लॉग्ड इन, तो इज अंडर स्कोर लॉग्ड इन, इस तरह से वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। और या फिर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस टू इंदौर, तो मान लीजिए लेट डिस्टेंस, डिस्टेंस टू इंदौर। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह ना लिख के क्या लिखते हैं, डिस्टेंस टू इंदौर। तो ये भी अपन ले सकते हैं, लेकिन बीच में आपको सिर्फ क्या यूज करना है, अंडर स्कोर आप यूज कर सकते हैं। अपन वेरिएबल का नाम इस तरह से भी नहीं दे सकते हैं। अब क्या क्या नहीं दे सकते हैं वो अपन बताते हैं, जैसे लेट 1 नंबर, ये वेरिएबल का नाम
नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये एरर बताएगा। लेकिन लेट नंबर 1 इक्वल टू 12 ये आप करोगे तो ले लेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के नाम जो है वो नंबर से आपको शुरू नहीं करना है, आपको शुरू किससे करना है? कोई भी कैरेक्टर से शुरू कर सकते हैं आप, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं वेरिएबल के नाम में, सिर्फ अंडर स्कोर के अलावा डैश भी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ अंडर स्कोर देंगे, डॉलर हैश ये सब आपको नहीं देना है वेरिएबल सेट करते समय, ठीक है ना। और क्या नहीं देना है? जैसे हाँ एक चीज और देख लीजिए, कंट्रोल एल, जैसे लिख दिया लेट नेम इक्वल टू मेरा नाम, या फिर अभी तो ये पढ़े नहीं है तो ये वैल्यू देना अपन को सही नहीं है, तो क्या लिखते हैं? लेट टाइम अभी हुआ है 7:30, ठीक है ना, तो अपन 7, या फिर लेट आवर इक्वल टू 8, ठीक, ये वैल्यू अपन सेव कराए। फिर लेट आवर इक्वल टू, ठीक ना, लेट आवर इक्वल टू 8। अब मैं क्या करता हूं, अब चेक करता हूं यहाँ आवर में, HOUR, तो ये क्या करता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। एक्चुअली में मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जैसे आपने वेरिएबल दिया है HOUR, तो HOUR ये अलग चीज है, HOUR ये भी अलग चीज है, मतलब इससे ये वाली वेरिएबल से इसका कोई लेना देना नहीं, मतलब आपको कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब एक वेरिएबल लिया मैंने लेट HOUR इक्वल टू 7, ठीक है ना, तो HOUR की वैल्यू अलग होगी, HOUR की वैल्यू अलग होगी, ये देखिए, है ना। या फिर पूरे कैपिटल में लिख रही है तो लेट HOUR इक्वल टू 9, ठीक, तो एक नया वेरिएबल बनेगा जो इन दोनों से अलग रहेगा, जो ऊपर वाले हैं उन दोनों से अलग रहेगा। मींस आप कोई भी वैल्यू इसमें क्या होती है कि जैसे ही आपने कैपिटल स्मॉल किया तो वो वेरिएबल ही चेंज हो जाता है, वो नया वेरिएबल बनता है। मींस इसकी वैल्यू आप इनसे नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। आप अगर HOUR लिखेंगे तो वो 8 ही देगा, क्योंकि HOUR की वैल्यू कितनी अपन ने इनिशियलाइज की थी? 8। तो अपन कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखेंगे, मींस हर चीज अलग होती है, मतलब आपने अगर उसको कैप्स लॉक कैपिटल में लिखा है तो वो अलग वेरिएबल होगा, स्मॉल में लिखा है तो वो अलग वेरिएबल होगा, तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक ना। तो सही नेमिंग क्या होती है, मतलब वेरिएबल का नाम अपन सही से कैसे देंगे, तो ज्यादातर मतलब जो 90% डेवलपर यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैमल केसिंग का। कैमल केसिंग क्या होती है कि पहला लेटर जो भी वेरिएबल का है वो स्मॉल रहेगा, पहला वर्ड इज, फिर जैसे ही दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमेशा कैपिटल में, इज एडमिन फॉर माई वेबसाइट इज, हालांकि इतना बड़ा कोई वैल्यू नहीं देता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 जो भी आपको सेव कराना हो ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमेशा कैमल केसिंग में लिखें, आदत बनाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो डेवलपर होते हैं वो इससे यूज करते हैं, मतलब कैमल केसिंग का यूज करते हैं। ये वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है ना। एक और बता देता हूं कि आप अंडर स्कोर से भी शुरू करके वेरिएबल बना सकते हैं। लेट अंडर स्कोर माई VAL इक्वल टू, इस तरह से भी मतलब अंडर स्कोर, लेकिन इसका यूज एक डिफरेंट वे में किया जाता है जो अपन आगे जाके समझेंगे, है ना, कि अंडर स्कोर का कहाँ यूज करते हैं। लेकिन इस तरह से भी आप वेरिएबल बना सकते हैं और ये आपको वैल्यू भी प्रोवाइड कराएगा आगे, है ना। ये इसमें कुछ किसी को क्वेरी है?
तो अपन जो अपना ये क्वेश्चन था, इसका आंसर अब क्या होगा इस हिसाब से, कौन सा वाला सही है, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से है तो पहला और तीसरा और चौथा तीनों सही, लेकिन अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो कौन सी वैल्यू यहाँ सही होगी, बताइए जल्दी। अब अब कौन सी वैल्यू होगी? ठीक है, डी वाली, ठीक है ना, अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से कि जो ज्यादातर डेवलपर यूज करते हैं उसके हिसाब से अब अपनी वैल्यू क्या होगी, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, डी नंबर वाला। इसमें क्या होगा, फर्स्ट लेटर अपना स्मॉल में होगा और अगला जो वर्ड चालू होगा, जैसे हाई एक अलग वर्ड है, स्कोर एक अलग वर्ड है, तो अपन अगर उसको वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं तो हाई, फिर स्कोर का एस बड़ा, और अगर कोई अगला वर्ड आता है तो उसमें भी उसका वर्ड का पहला लेटर अपना कैपिटल में होगा, ठीक है ना। चलिए, लेट माई स्कोर इक्वल टू 100, ठीक है ना, मेरा स्कोर क्या है, 100 है। अब मैंने एक, अभी क्रिकेट में क्या होता है कि एक एक रन करके मान लीजिए, या फिर फुटबॉल मान लीजिए, तो फुटबॉल में गोल अगर होगा तो वो एक ही काउंट होगा, मतलब एक साथ एक बार में 4 गोल का इंक्रीमेंट कभी नहीं होता है, एक एक करके होगा, है ना। तो उस तरह से अपने को लिखना है तो क्या करेंगे, माई स्कोर प्लस इक्वल टू 1, एक सेंटेंस ये होगा, तो इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, या फिर माई स्कोर इक्वल टू माई स्कोर प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक ना, 102 हो गई। एक अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आता है, जैसे माई स्कोर प्लस प्लस किया मैंने, सिर्फ इतना लिखेंगे, डबल प्लस, ठीक ना, सेमी कॉलन, सेंटेंस खत्म हो गया है तो अपन सेमी कॉलन लगा रहे हैं, ये याद रखेंगे, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे। तो माई स्कोर प्लस प्लस, इसकी वैल्यू क्या करेगा वो, अभी देखिए, एक्चुअली माई स्कोर की वैल्यू कितनी हो गई है, 103, माई स्कोर की वैल्यू कितनी हो गई है, 103, फिर माई स्कोर प्लस प्लस करेंगे, ठीक ना। तो यहां तो प्रिंट करके तुरंत क्या दिखाएगा, जो उसकी पुरानी वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आप माई स्कोर को फिर से प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। ऐसे ही प्लस प्लस माई स्कोर भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए, इसमें तुरंत ये क्या करता है, 105 वैल्यू कर देगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लीजिए आप। स्कोर प्लस प्लस किया तो क्या करेगा, पहले वैल्यू को प्रिंट कर देगा, पहले प्रिंट कर दिया, 103 वैल्यू थी उसकी तो प्रिंट कर दिया, फिर उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक ना, प्लस प्लस माने एक बढ़ाना, ठीक है। तो माई स्कोर की वैल्यू उसने पहले प्रिंट कर दी, उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया, तो अपनी जब लेटेस्ट वैल्यू माई स्कोर की क्या होगी, 104, ठीक है ना। अब ये वाले में देखिए, इसमें क्या डिफरेंस होता है कि प्लस प्लस माई स्कोर किया तो पहले वो एक बढ़ाएगा, उसके बाद वो प्रिंट करे, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, जैसे माई स्कोर को अगर अभी प्लस प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो माई स्कोर की वैल्यू अभी कितनी प्रिंट करेगा, 105 प्रिंट करेगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या होगी, 106 होगी, ठीक है ना। अगर आगे उसको हम फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी वैल्यू 106 होगी। लेकिन अगर इस तरह से हम किए माई स्कोर, तो क्या होगा, पहले वो इंक्रीमेंट करेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 107, और आगे भी वैल्यू कितनी रहेगी उसकी, 107 रहेगी, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली अपने अपना क्या होता है, माई स्कोर माइनस माइनस, तो क्या होगा, इससे एक वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज होगा, पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो क्या लिखा मैंने, मैं लिखूंगा माई स्कोर, तो अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 106, ठीक है ना। माइनस माइनस माई स्कोर की वैल्यू कितनी होगी, प्रिंट अभी कितना करेगा, अभी कितना करेगा, 105, एक माइनस हो गया। तो जब भी कभी अपने को एक बढ़ाने या एक घटाने की जरूरत पड़ती है तो क्या करेंगे अपन, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस दोनों एक साथ बिना किसी स्पेस के,
तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लिखते जाइएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? प्लस प्लस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी आप इंटरव्यू देंगे या फिर जब टेस्ट होगा, तो इस तरह के पूछे जाते हैं कि ये प्लस प्लस कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये माइनस माइनस कौन सा है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस तरह से अपन याद रखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, माई स्कोर इक्वल टू माई स्कोर माइनस माइनस। तो अब माई स्कोर की वैल्यू कितनी है? 105। माई स्कोर 105, माई स्कोर इक्वल टू माई स्कोर माइनस माइनस। तो 104 होनी चाहिए ना, 105 ही दिखा रहा है। तो इस तरह से चेंज नहीं हो रहा है, तो इस ये नहीं यूज करेंगे अपन, मुझे लगा हो जाता है। इक्वल टू माई स्कोर प्लस प्लस, ठीक है ना। तो इसमें ये वैल्यू को स्टोर, माई स्कोर की वैल्यू चेंज नहीं करें, ठीक है। तो जब भी आपको एक इंक्रीमेंट करना हुआ तो माई स्कोर प्लस प्लस यूज करेंगे, एक डिक्रीमेंट करना हुआ तो माई स्कोर माइनस माइनस करेंगे। आप चाहते हैं कि पहले वैल्यू को प्रिंट मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे और उसके बाद प्रिंट करें, तो प्लस प्लस माई स्कोर करेंगे, ठीक ना। ऐसे ही सिमिलरली माइनस माइनस करेंगे, किसके लिए? कि पहले ये डिक्रीमेंट कर दे, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करे। ये सबके समझ में आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो रूल अपन धीरे धीरे समझ लेते हैं। नो क्वेश्चन, चलिए ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्या होता है? डू नॉट यूज स्पेस, लिख लो। सेकेंड जो रूल है वो क्या होता है? डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं करना है वेरिएबल को देना, ठीक है ना। थर्ड रूल क्या होता है? डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर इन वेरिएबल नेम, एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर। सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा अपने को कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड के लिए अपने को क्या किस में लिखना है? कैमल केसिंग। कैमल केसिंग में लिखना है, मतलब इस तरह से कैमल। कैमल केसिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊंट के जैसा रहता है, जैसा अपना ऊंट रहता है ना, उसकी पीठ कैसे रहती है? ऐसे रहती है ना। तो क्या होता है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल के कुछ वर्ड आएंगे, फिर कैपिटल एक आएगा। इस तरह से अपन क्या है यूज करेंगे। कैसा रहता है ऊंट की? इस तरह से, है ना, पीठ उसकी। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कैमल केसिंग बोलते हैं। तो ये सारे रूल अपने को पता होने चाहिए, नहीं तो बहुत गलती होगी आप। और एक रूल क्या है कि इसमें कैपिटल ये केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है मींस माई वैल्यू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू माई वैल्यू। ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। तो ये सब हाँ, कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ये मैंने लिख दिया है। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ये मैंने लिखा है कि नंबर से आप स्टार्ट नहीं करेंगे कोई भी वेरिएबल को देना, जैसे वन नंबर, ठीक है ना, या फिर वन पेन। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी नंबर से, चाहे वो 0 से 9 कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये कुछ हार्ड एंड मतलब सिंपल से रूल होते हैं वेरिएबल के डिफाइन करने के, तो ये अपन माइंड में रखेंगे।
चलिए आगे का देखते हैं। अपना प्रिमिटिव टाइप क्या होता है, इन सबको प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं। प्रिमिटिव का हिंदी वर्ड आप लोग सर्च कर लीजिएगा, है ना। तो अपना नंबर और बुलियन हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, मैंने आपको YouTube का एग्जांपल दिया था कि YouTube में कई सारी वैल्यू जैसे होती हैं। तो जैसे ये इस तरह की अपने को अगर सेव करना है कोई वैल्यू, तो किस में सेव करेंगे, ये टेक्स्ट टाइप की वैल्यू हुई, ठीक ना। फोन नंबर में क्या है, नंबर आ रहे हैं, या फिर ये काउंट जो है ये नंबर है, ठीक ना। बुलियन में देखा अपन ने ट्रू फॉल्स का। तो इस तरह की वैल्यू अपन नंबर में सेव करेंगे, और ये वैल्यू अपन स्ट्रिंग में सेव करेंगे। तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जब भी अपन टेक्स्ट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। चलिए अपन कंसोल में चलते हैं अपना, और यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में देखिए, जैसे आपने कोई वैल्यू ली, मेरे को लेना है अपना नाम सतानंद तिवारी, इंटर किया। देखिए अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बता रहा है, मतलब ये समझ नहीं पा रहा है इसको। लेकिन सेम वैल्यू अगर मैं डबल कोट में देता हूं तो क्या है, उसको वो समझ रहा है। तो इस तरह की वैल्यू को क्या होता है, स्ट्रिंग बोलते हैं। या तो आप स्ट्रिंग वैल्यू को किस तरह से अपन देंगे, या तो सिंगल कोट के अंदर देंगे, या तो डबल कोट के अंदर देंगे। तो स्पेलिंग गलत, मैं अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, ठीक है ना। डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम कहलाएगी। अब इसमें वो रूल नहीं अप्लाई होंगे कि मतलब अलग वैल्यू कहलाएगी या अलग वेरिएबल कहलाएगा। तो अपन इन्वर्टेड कॉमा मतलब डबल कोट में अपन दे सकते हैं, या फिर सिंगल सिंगल कोट में जो भी वैल्यू देंगे वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी, ठीक है ना। टेक्स्ट टाइप की जितनी भी वैल्यू देंगे अपन, वो स्ट्रिंग कहलाएगी, ठीक ना। अब इसके भी थोड़े से रूल हैं कि आप ऐसा नहीं दे सकते कि आपने डबल कोट से स्टार्ट किया और सिंगल कोट में एंड कर दिया, तो इस तरह का मत दीजिएगा, है ना। मतलब स्टार्ट करिएगा अगर सिंगल कोट में, तो वो खत्म भी सिंगल कोट में होना चाहिए। और अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया है तो एंड होना चाहिए सिंगल कोट में, और डबल से स्टार्ट किया है तो डबल में, है ना। इस तरह की वैल्यू अपन नहीं दे सकते हैं कि ऐसा और यहाँ डबल कोट में अपन ने एंड किया है। तो इस तरह की वैल्यू, सिंपल सा रूल है। आप सिंगल कोट या डबल कोट में जो भी वैल्यू देंगे वो अपनी किस टाइप की वैल्यू होगी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। अब कोई वेरिएबल बना के देख लेते हैं। लेट माई नेम ठीक, ये हो गया। माई नेम को प्रिंट करें तो ये सतानंद तिवारी को प्रिंट कर देता है। फिर लेट, कुछ स्पेशल केस होते हैं जब अपने को सिंगल या डबल में अपने लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी इसके लिए इतना आप उसमें डीप में मत जाइए। कभी कभी जरूरी होता है सिंगल या डबल केस में लिखना। जैसे कि, जैसे मान लो लेट माई बुक, ठीक, इक्वल टू डबल कोट में मैंने लिखा सतानंद बुक। इस तरह की अपन जब वैल्यू देंगे तो अभी क्या यूज किया है मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना। तो माई बुक, सतानंद बुक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको एपोस्ट्रोफी इस तरह से अगर आपको लिखना है तो कहां से स्टार्ट करोगे आप, डबल कोट में लिखना चालू करोगे। क्योंकि आप अब अगर सिंगल कोट में सेम लिखोगे, लेट माई बुक इक्वल टू, सिंगल कोट में लिखोगे तो क्या, सतानंद, जैसे ही यहां करोगे तो वो क्या बोलेगा, ये लाइन को खत्म मान लेगा कि ये एक स्ट्रिंग खत्म हो गई, ठीक। और बुक, तो ये क्या देगा, अपने को एरर देगा। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको डबल या सिंगल को देना कंपलसरी होता है। लेकिन अपन जो स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे तो सिंगल कोट या डबल कोट किसी में भी दे सकते हैं, अगर आप वो स्पेशल केस यूज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक ना। ऐसे ही सेम लेट माई वेबसाइट
इक्वल टू http:// points.co.in। ठीक, अब इसको माई वेबसाइट को प्रिंट किए तो वो प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, ये तो कंसोल का है देने का। तो इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इसमें भी ऑपरेटर होते हैं कि इसको भी, स्ट्रिंग को भी अपन प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं कि नहीं, ये देखिए। तो देखते हैं, लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू सतानंद। ठीक ना, लेट लास्ट नेम इक्वल टू तिवारी। ठीक, अब क्या होगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम इक्वल टू क्या कर रहा है, इसमें दोनों को ऐड कर दिया, साथ में ला दिया। तो अपन को क्या लिखना पड़ता है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो उसने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, है ना। अब अगर अपने को बीच में स्पेस भी लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नेम प्लस, यहाँ एक स्ट्रिंग लेंगे, बीच में स्पेस लिखेंगे, प्लस लास्ट नेम। तो क्या किया, बीच में उसने स्पेस ला दिया। तो उसके लिए भी अपने को लिखने की जरूरत पड़ती है। चलिए एक क्विज है अपना कि, तो इसमें मान लीजिए लेट num1 सॉरी इक्वल टू 12 लिखा, प्लस लेट num2 इक्वल टू 6। ठीक, आगे। ठीक, अब मैं num1 प्लस num2 ये अगर मैं करता हूं तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा बताइए। हाँ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 126। क्यों, क्योंकि अपना जो जावा स्क्रिप्ट है वो स्ट्रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। मीन्स मैंने क्या किया, अब सेम प्रैक्टिस करते हैं, कंट्रोल एल, लेट num1 इक्वल टू 12। ठीक ना, फिर लेट num2 इक्वल टू 12। अब यहाँ यार एक बार देखिएगा ध्यान से, जब भी हम क्या करेंगे, डबल कोट या सिंगल कोट में देंगे तो भले ही वो नंबर हो, मतलब अंदर मैंने क्या इस पे सेव कराया है, नंबर, नंबर सेव कराया, भले ही वो नंबर हो, तो ये किस टाइप का वेरिएबल होगा, टाइप ऑफ num2 स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं क्या कराता हूं, num1 प्लस num2, ये कितना होगा, num2 भी मैंने 12 लिया था, सॉरी। ठीक है ना, तो उस अब num2 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब टोटल अगर प्लस करेंगे तो वो क्या करेगा, दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा। तो जब भी अपन स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है ना, तो दोनों को कॉन्केट कर देगा, मीन्स ऐड कर देगा, जोड़ देगा। तो ये 12 प्लस 12 हो गए 1212। अब ये जो दो वैल्यू है अपनी, ये कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग है। अगर हम इन दोनों की वैल्यू को सेव कराएं एक वेरिएबल में, लेट रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, तो ये क्या करेगा, जो अपना रिजल्ट की वैल्यू आएगी, RESULT, शायद इसका कीवर्ड है इसलिए नहीं ले रहा है। तो लेट RES इक्वल टू, RES भी अपना कीवर्ड है, RESULT। हाँ, तो रिजल्ट में क्या है, इसमें स्पेलिंग मैंने गलत किया है, RESULT सही तो था, अच्छा एल लिख दिया था सर। ठीक ना, तो रिजल्ट
की वैल्यू जो देगा वो क्या देगा, अपना दोनों को कॉन्केटिनेट करके। अब इसका टाइप ऑफ देखते हैं, टाइप ऑफ रिजल्ट वो क्या है, स्ट्रिंग है। जो अपना रिजल्ट निकलेगा वो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। ऐसे ही सेम अगर मान लीजिए अपन कोई बुलियन वैल्यू को करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या किया, एक लेट इज एडमिन करके देखते हैं इक्वल टू ट्रू। अब क्या करते हैं, नम टू प्लस इज एडमिन, ये देखिए। तो वो क्या करता है, दोनों को कॉन्केटिनेट कर देता है। ट्रू को भी वो इसने स्ट्रिंग बना दिया है, 12 को भी, 12 तो पहले से था स्ट्रिंग में, तो उसने दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया है। तो इस तरह से जब हम किसी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को ऐड करने की कोशिश करते हैं, किससे, किससे, स्ट्रिंग से, तो क्या होता है, वो उन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देता है। क्योंकि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देता है, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू आप ऐड करेंगे तो उसमें प्लस करेंगे तो वो क्या करेगा, दोनों को कॉन्केटिनेट करके जो रिजल्ट आएगा उसको भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा।